हाय गाइस, संस्कार क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज फिर हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 5 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, समतल वृत्तीय मार्ग पर साइकिल सवार की गति का व्यंजक ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये हो जाएगा आपका साइकिल सवार और ये हो जाएगा आपका नीचे वाला पोर्शन आपका साइकिल सवार की गति का व्यंजक। तो क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे भी कोई साइकिल सवार यहाँ से घूमता है, ये साइकिल सवार सीधी समतल में गति कर रहा है, सीधी रेखा में, ठीक है। लेकिन जैसे वो ऐसे गोल वृत्तीय मार्ग में गति करता है, ऐसे गोल वृत्तीय मार्ग में गति करता है साइकिल सवार, तो वो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है तिरछे में, वो साइकिल का झुकाव हो जाता है, साइकिल झुक जाती है। जैसे यहाँ पे मेरे चित्र के माध्यम से बताई गई, ठीक है ना। जैसे मैं एक बार और समझा देता हूँ। यहां से देखिए, ये साइकिल सवार जो है ये सीधी रेखा में अगर गति करेगा तो इस प्रकार से हो जाएगी इसकी गति, बिल्कुल सीधी। ये इसकी सीधी रेखा में गति हो चुकी है। चित्र के माध्यम से आप इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हो। ये सीधी रेखा में गति हो गई है। अगर सीधी सड़क पर साइकिल सवार गति करता है तो उसकी गति इस प्रकार से गति हो जाएगी। लेकिन वही साइकिल सवार अगर वृत्तीय मार्ग में गति करता है तो वृत्तीय मार्ग में वो थोड़ा सा ऐसे झुक जाता है, इस प्रकार से झुक जाता है, क्योंकि उसको रुकना पड़ेगा वृत्तीय मार्ग में। क्योंकि वह मार्ग अगर वृत्तीय आएगा तो उसको केंद्र की ओर झुकना पड़ेगा, इधर वो केंद्र की ओर झुक जाता है, तो ये उसकी वृत्तीय मार्ग में गति हो जाती है, ठीक है। तो बस देखना ये है कि ये वृत्तीय मार्ग में जो झुकता है, तो झुकने के साथ जो उसका एंगल बन रहा है वो एंगल ही हमें ज्ञात करना है। वो किस प्रकार से किस कोण का निर्माण करता है, वो कोण ही हमें यहाँ देखना है, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले व्यंजक को। तो यहाँ इसको आप एक सिंपली चित्र के माध्यम से मैंने बता दिया है। ये आपका साइकिल सवार हो चुका है, उसकी समतल रेखा में गति क्या हो चुकी है, उसकी समतल में गति हो चुकी है। जैसे ही वो समतल में, तो समतल में जैसे वो गति करता है तो ये समतल के विपरीत में हम देख लेते हैं, यहाँ तो उसका द्रव्यमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ। चलो इसको पहले बाद में देखते हैं, सबसे पहले ऊपर का देखते हैं। जब कोई साइकिल सवार अपनी साइकिल को वृत्तीय मोड़ पर मोड़ता है, वृत्तीय मोड़ यानी ये जो साइकिल सवार है, ये साइकिल सवार इस वृत्तीय मोड़ पर, इस वृत्तीय मोड़ पर अपने आप को मोड़ता है ना। तो ये जो वृत्तीय मोड़ है इसमें अपने आप को वो मोड़ेगा। कैसे मोड़ेगा? ये साइकिल सवार है, ये साइकिल सवार हो जाएगा और अपने आप को अगर ये वृत्तीय मोड़ पर मोड़ रहा है, कैसे मोड़ रहा है, ऐसे मोड़ रहा है, तो ये झुकेगा। कहाँ झुकेगा? तो झुकने के साथ ऐसा एंगल बनाएगा, तो चित्र के माध्यम से हमने यहाँ बता दिया गया, ठीक है ना। तो जैसे ही झुकेगा तो यहाँ पर एक बल लगता है, जिसे कहते हैं, जैसे यहाँ झुकता है तो केंद्र की ओर एक बल लगता है, वो बल होता है आपका अभिकेंद्रीय बल। इस बल के माध्यम से ही वो झुकता है, ठीक है। तो देखते हैं, जब कोई साइकिल सवार अपनी साइकिल को वृत्तीय मोड़ पर मोड़ता है, वृत्तीय मोड़ पर मतलब गोले में, यानी वृत्तीय जो जहां गोल मार्ग आ जाता है वृत्त के समान, वहां जब वो मोड़ता है, अतः आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए उसे अपनी साइकिल को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए उसे अपनी साइकिल को केंद्र की ओर झुकाना पड़ता है। वो केंद्र की ओर साइकिल को झुकाता है, तो क्यों झुकाता है? क्योंकि उसको अभिकेंद्रीय आवश्यक बल मिलता है। आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए अपनी साइकिल को कहाँ झुकाता है? केंद्र की ओर झुकाता है। कौन सा केंद्र? उस मार्ग का वृत्तीय केंद्र, उसके साथ में एक थीटा बनाता है। वो थीटा हमें ज्ञात करना है कि वो कौन सा कोण बनाता है, किस प्रकार का एंगल बनता है, हाँ, वो देखना है। तो देखना गाइस ये है कि यहां से अभी केंद्रीय बल प्राप्त हो गया, तो अपनी साइकिल को केंद्र की ओर झुकाना पड़ता है। तो अब देखिए, ये तो हो गया आपकी इसकी परिभाषा रूप में, और देखना है आपको व्यंजक, यानी गणितीय व्यंजक जो है वो किस प्रकार से है उसको भी समझते हैं। सबसे पहले हमने जो चित्र बनाया है, इस चित्र के माध्यम से देखते हैं। मान लीजिए ये साइकिल सवार है, कोई साइकिल सवार है, ये साइकिल सवार है, ये उसकी सीधी रेखा पर गति है। कैसी रेखा पर गति है? बिल्कुल सीधी रेखा, ये सीधी रेखा। लेकिन ये सीधी रेखा पर गति है, तो सीधी रेखा में एक बल नीचे की ओर लगेगा, mg, है ना। mg बल नीचे की ओर लगेगा। mg क्या है? भार बल यानी गुरुत्वीय बल, है ना। और इसी के जस्ट ऊपर की ओर लगेगा प्रतिक्रिया बल। तो प्रतिक्रिया बल जो होता है वो कहाँ लगेगा? mg के जस्ट विपरीत दिशा में लगेगा, ऊपर की ओर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ ये क्या हो जाता है, इसका भार हो जाता है। क्या हो जाता है? भार हो जाता है समतल में। तो यही भार कहाँ आ जाता है? यहाँ आ जाता है, क्योंकि ये तो समतल में सीधी रेखा पर गति थी
और जब वो टेढ़े में गति करेगा तो ये भार कहाँ आ जाता है, भार, तो ये भार नीचे की ओर लटकता है। कैसे, आपने देखा होगा पृथ्वी गुरुत्वी त्वरण के कारण, वो पृथ्वी पर गुरुत्वी त्वरण होने के कारण पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर क्या करती, आकर्षित करती। तो यहां से जब वो टेढ़े में गति करेगा तो वो नीचे की ओर झुकेगा कि नहीं झुकेगा, तो वो नीचे की ओर आता है। तो इस प्रकार से जो mg जो है ये कहाँ चला जाएगा, नीचे की ओर, ठीक है ना। तो कहना हम ये चाह रहे थे कि जब साइकिल सवार टेढ़े में गति करेगा यानी वर्ती मार्ग पर गति करेगा तो उसका एंगल पूरा कहाँ बनेगा, इस साइड बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा, इस साइड बन जाएगा। तो ये mg जो है ये कहाँ लगता है, नीचे की ओर। तो mg का जस्ट विपरीत क्या लगता है, प्रतिक्रिया बल। तो प्रतिक्रिया बल mg का कहाँ लगेगा, जस्ट ऊपर की ओर, ठीक है ना। तो ये ऊपर की ओर लग जाएगा। तो ये जो r जो है, ये जो झुकाव जो है इसका, ये थीटा आगे है, किससे, किससे थीटा आगे है, इस कॉस थीटा से ये आगे है, थोड़ा सा, कितना आगे है, ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा आगे है। तो ये जो लाइनिंग है, ये जो लाइन है उसकी आर बल की, ये इसकी 90 डिग्री का कोण बना रही है, किसका, आर साइड थीटा का। यहाँ आपका कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये से थीटा आगे है तो यहाँ ये रेखा इस रेखा के साथ में 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। और तुम सोचोगे कि यहाँ ये क्यों लिखा है, तो ये केंद्र की ओर बल लग रहा है। कहाँ लग रहा है, केंद्र की ओर बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है, अभी केंद्रीय बल mv²/r, ये केंद्र की ओर बल लग रहा है उसका, ये केंद्र हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसको समझ लेते हैं चित्रानुसार, इस चित्र के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम थोड़ा समझ। माना साइकिल सहित, चित्रानुसार माना साइकिल सहित साइकिल सवार का केंद्र का द्रव्यमान, साइकिल सहित है, साइकिल और स्वयं उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m, जो r त्रिज्या के वृत्ति मार्ग पर घूम रहा है, जो r त्रिज्या के इस वृत्ति मार्ग पर घूम रहा है। कौन घूम रहा है भाई, साइकिल सवार घूम रहा है। तो ये साइकिल सवार घूम रहा है तो ये इसकी हो जाएगी त्रिज्या r हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, त्रिज्या r हो जाएगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो साइकिल सवार पर निम्न बल कार्य करते हैं। अब वो घूमेगा तो देखो यहाँ सीधा था, अब टेढ़ा होएगा तो उस पर निम्न बल कार्य करते हैं या कुछ बल कार्य करते हैं। वो इस प्रकार से, मैंने आपको पहले बताया था। पहला हो जाएगा आपका भार बल, गुरुत्वीय बल, ये हो जाएगा नीचे की ओर, ये कहाँ लगता है, जस्ट नीचे की ओर लगता है ना। और अभिलंब प्रतिक्रिया r, ये कहाँ लगता है, इस बल के mg के जस्ट विपरीत दिशा में ऊपर की ओर लगता है, तो ये यहाँ लग जाएगा, ठीक है ना, विपरीत दिशा में लगता है अभिकेंद्री बल, ठीक है। अभिकेंद्री क्या, सॉरी, प्रतिक्रिया बल। ये तल, ये जो तल है, इस तल के कहाँ लगता है, लंबवत, लंबवत लगता है, लंबवत मतलब सीधे, ठीक है ना। तो अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल हो जाएगा आपका mv²/r, ये केंद्र की ओर लगता है। ये जो केंद्र है, इस केंद्र की ओर, इधर की ओर, इधर की साइड लगता है। केंद्र यहाँ है आपका इस समय, इस चित्र में केंद्र यहाँ था, लेकिन यहाँ केंद्र कहाँ, यहाँ। तो ये बल कहाँ लगता है, केंद्र की ओर लगता है। देख लेते हैं आगे। तो संतुलन की स्थिति में अब क्या करेंगे गाइस, हम यहाँ देखना है संतुलन की स्थिति में ये जो केंद्र की ओर बल लग रहा है r sin थीटा, ठीक है ना। तो संतुलन करेंगे, इसको संतुलित करेंगे तो क्या करेंगे, यहां से लेंगे r sin थीटा, क्या ले लेंगे, मैंने बताया नहीं। तो यहां से जो r है ये ऊपर की ओर लग जाएगा आपका r cos थीटा, और नीचे की ओर कौन सा बल लग जाएगा, ये थीटा बनाएगा तो यहाँ बन जाएगा r cos थीटा, और नीचे की ओर बन जाएगा आपका r sin थीटा। दोनों एक दूसरे के बन जाएगा दिशा, नीचे की ओर हो जाएगा r sin थीटा, और यहाँ हो जाएगा r cos थीटा। देख लेते हैं। तो संतुलन की स्थिति में देख लेते हैं, यहां से हमने लिया r sin थीटा, तो यहाँ केंद्र की ओर कौन सा बल लग रहा है, अभिकेंद्री बल। तो अभिकेंद्री बल क्या होता है, mv²/r। तो यहां से लिख देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 बना देंगे। फिर दूसरा वाला लग रहा है अपना r cos थीटा, तो r cos थीटा के जस्ट विपरीत नीचे की ओर कौन सा लग रहा है, mg। तो यहां से कर देंगे हम r cos थीटा इज इक्वल टू mg, यहां से इसके विपरीत में लगा देंगे mg, और यहां इसके विपरीत में यहाँ क्या लग रहा था, mv²/r अभिकेंद्री बल। तो यहाँ तो अभिकेंद्री बल कर देंगे, और यहाँ कर देंगे r cos थीटा mg भार बल नीचे की, है ना। तो ये दोनों कर देंगे, ये हो जाएगी इक्वेशन 1 और ये हो जाएगी इक्वेशन 2, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लेंगे। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे देते हैं, यानी समीकरण 1 को समीकरण 2 से विभाजित करेंगे। यहाँ तो विभाजित कर देंगे, भाई मैं इसका इसमें भाग दे रहा हूँ, तो यहाँ r से r तो आपका कट ही जाएगा। 10th की मैथ से में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक्स से में पढ़ा था एक पार्ट चैप्टर, उसमें था साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है टेन थीटा का सूत्र। किसका होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसका सूत्र होता है, टेन थीटा का। तो यहाँ इसकी जगह हम क्या रख लेंगे, टेन थीटा रख लेंगे, ठीक है ना, इज इक्वल टू यहाँ mv² बटे में क्या हो जाएगा, r हो जाएगा अपना
लेकिन ये जो भाग में है यहाँ mg था, mg का अपोन कुछ नहीं था तो मैंने क्या रख दिया यहाँ एक रख दिया। ये भाग में है, ये आप यहाँ भाग कर रहे हो इस प्रकार से, तो ये भाग में है तो ये विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। भाग में है तो गुणा में चला जाएगा यहाँ से सीधे के सीधे, तो एक तो ऊपर चला जाएगा और mg जो है वो कहाँ चला जाएगा नीचे की ओर, तो m से m को काट लेंगे तो यहाँ तो क्या बच जाएगा, यहाँ तो बच जाएगा v स्क्वायर और नीचे बच जाएगा rg, क्या बच जाएगा rg। तो देखिए वैसे हमको थीटा याद करना था, हम क्या करेंगे यहाँ रखेंगे थीटा, और ये जो टेन था टेन उधर जाएगा इक्वल के, तो हो जाएगा टेन इनवर्स, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, तो यहाँ तो हो जाएगा टेन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू, वहां हो जाएगा टेन इनवर्स और ऊपर की ओर हो जाएगा आर स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा rg। तो ये जो कोण बन रहा है यही आपका कौन सा कोण बन रहा है जो आपको ज्ञात करना है, तो यही आपका साइकिल सवार की समतलवर्ती मार्ग पर गति है और ये गति का व्यंजक है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको बड़ी आसानी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, जॉइन द संस्कार क्लासेस।